बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक और नई वीडियो, एक और नया व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये इमरान खान ने क्या कर दिया, इस खबर की तफसीलात आगे चलकर आपसे इस वीडियो में शेयर करता हूँ। लेकिन ये खबर, इस खबर की तफसीलात शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सके। इमरान खान का प्लान भी सामने आ चुका है। इमरान साहब के जितने भी उनके पुराने वर्कर्स थे या उनके पुराने लीडरान थे जो कि पहले उनकी पार्टी का हिस्सा थे, वो अब छोड़ चुके हैं। आज भी इमरान साहब की 2 विकेटें गिरी हैं। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासक अयूम अब्बासी साहब, उन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया है। दूसरी जानब टेक्सला से इमरान साहब की विकेट गिरी है और तहरीक इंसाफ को उन्होंने छोड़ दिया है। जहां पर लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं तो सामने इमरान साहब का एक और प्लान भी सामने आ चुका है। और वो प्लान कुछ इस तरीके से है कि इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी वकला हैं, जो कि इस टाइम तहरीक इंसाफ के इलेक्शन, जितने भी वकला जो हैं वो इमरान साहब के केसेस लड़ रहे हैं, वही वकला इमरान साहब की पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान साहब ने अपनी पार्टी का चेयरमैन बनाया है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को। अब ताज़ा तरीन खबरें सामने आई हैं, शुएब शाहीन ने बड़ा फैसला किया है और उन्होंने बड़ा फैसला करते हुए, अपना बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि मैं इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ूंगा। इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे यानी कि असद उमर साहब, वैसे तो वो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ते होते हैं लेकिन इस दफा वो नहीं है, तो उनकी जगह पर शुएब शाहीन साहब तहरीक इंसाफ के पैनल से इलेक्शन लड़ेंगे। केपीके की बात की जाए तो जितने भी तहरीक इंसाफ के जलसे हो रहे हैं, उन जलसों को लीड कर रहे हैं शेर अफजल मुराबत साहब। शेर अफजल मुराबत साहब केपीके से इलेक्शन लड़ेंगे और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे। और केपीके में एक नया हमारे सामने एक सियासी मंजरनामा हमारे सामने नजर आएगा। और यहाँ पर केपीके के जो इंतखाबात हैं उसमें हमारे सामने होंगे शेर अफजल मुराबत साहब, तो दूसरी जानब से अली अमीन गंडापुर साहब होंगे और तहरीक इंसाफ के तैमूर जगड़ा जो हैं वो भी केपीके में होंगे। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में सीनियर माहिर कानूनदान एजाज साहब, उनको तहरीक इंसाफ ने अप्रोच तो किया था लेकिन उन्होंने साफ जवाब सुना दिया। वो कहते हैं कि आपको मेरी तबीयत का पता है, तो मैं तहरीक इंसाफ को ज्वाइन नहीं करने जा रहा और ना ही मेरा कोई ऐसा इरादा है कि मैं तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करूं या मैं तहरीक इंसाफ के पैनल से इलेक्शन लड़ूं। लेकिन बैरिस्टर एतजाज साहब कहते हैं कि मैं कल भी इमरान साहब के साथ खड़ा था, आज इमरान साहब का मुश्किल वक्त चल रहा है तो मैं इमरान साहब के साथ हूं और मैं इमरान साहब के साथ रहूंगा। एतजाज साहब ने साफ जवाब बता दिया है। और दूसरी जानब से लतीफ खोसर साहब, उनके बारे में ये क्या सराही की जा रही थी कि वो पंजाब से इलेक्शन लड़ेंगे, लाहौर से स्पेशली इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन लतीफ खोसर साहब कह रहे हैं कि मेरा भी इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं है और ना ही मैं तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। लेकिन इमरान साहब का प्लान भी अब वाजे हो चुका है क्योंकि शुएब शाहीन साहब ने बता दिया है कि वो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि जो 2024 के इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 फरवरी, जो पहले सिर्फ बातें थी कि तहरीक इंसाफ की जानब से वकला इलेक्शन लड़ेंगे, अब वो वकला खुलकर सामने आ चुके हैं। इमरान साहब का प्लान भी खुलकर हमारे सामने आ चुका है। इमरान साहब का क्या ये प्लान कामयाब होगा? क्या इमरान साहब इस प्लान से इलेक्शन जीत लेंगे और क्या इस प्लान से इलेक्शन जीतने के बाद अवाम का फायदा होगा? देखें, एक बदकिस्मती है, एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ये जितने भी वकला हैं, नो डाउट के बड़े बड़े नाम है, लतीफ कोसा बड़ा नाम है, एतजाज साहब बड़ा नाम है, लेकिन ये वकला अवामी लीडर नहीं है। तहरीक इंसाफ को वोट तो पड़ जाएगा, तहरीक इंसाफ के जितने भी वोटर्स हैं वो इमरान साहब के कहने के ऊपर इन लोगों को वोट डालेंगे
ये नहीं मैं कह रहा कि लोग इनको वोट नहीं डालेंगे, लोग यकीनन इनको वोट डालेंगे, लेकिन मसला ये है कि ये लोग अवामी लीडर नहीं है, ये अवामी नुमाइंदे नहीं है। अवामी नुमाइंदा, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पर हमारे सामने रावलपिंडी है, रावलपिंडी में शेख शीर साहब, उनको पूरा पिंडी जानता है और वो एक अवामी नुमाइंदे है। अब शेख शी जैसा कोई एक शख्स जो कि वाकई ही पिंडी से बिलोंग रखता हो और उसका पिंडी में असर और रसूख हो, तो अगर वो तहरीक इंसाफ से इलेक्शन लड़ता है और जीता है तो उसका अवाम को फायदा होता है। लेकिन जब वुकला इलेक्शन लड़ेंगे तो तहरीक इंसाफ हो सकता है इनकी काफी ज्यादा सीटें निकल आए, लेकिन वो सीटें अवाम के फायदे के लिए बात नहीं करेंगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो कि गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। यहां पर तहरीक इंसाफ का ये जो प्लान है, ये जो उन्होंने एक नया प्लान मुरतब किया है, इस प्लान से लोग जो उनके सियासी मुखालफिन हैं, जो कि नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं और आसिफ जरदारी हैं, वो ये बार बार कह रहे हैं कि ये इमरान खान ने क्या कर दिया। बैरिस्टर गौहर अली खान को जब मुतारफ करवाया गया तो हुआ कुछ यूं कि इमरान साहब के सियासी मुखालफिन हैं, उन्होंने आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं कि देखें जी ये जियाला है, तो ये तहरीक इंसाफ की में किस तरह आ गया है, तहरीक इंसाफ ने इसको चेयरमैन पीटीआई किस तरह बना दिया है। अब ये लोग जहनों में सोच रहे हैं कि ये इमरान खान ने क्या कर दिया, क्योंकि इन लोगों के जहनों में ये था कि इमरान साहब को जब इस तरह इमरान साहब नायल हो जाएंगे और इलेक्शन जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको मुतनादा करार दे देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इमरान साहब की पार्टी टूट जाएगी और इमरान साहब के पास उनका कोई लीडर नहीं होगा, क्योंकि उनके सारे लीडरान, उनके बड़े बड़े नाम उनका साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन इमरान साहब के पास प्लान बी मौजूद था और इमरान साहब के वकला शेर अफजल मुरव्वत साहब और ये जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा था कि हम वक्त के ऊपर प्लान बी शो करेंगे, अपना एक तुरप का जो हमारे पास पता है वो हम फेंकेंगे। लेकिन सवालिया निशान ये उठता है कि ये प्लान तो इमरान साहब बना चुके हैं, तमाम तर चीजें हमारी आंखों के सामने आ चुकी हैं। यहां पर सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है कि क्या तहरीक इंसाफ इस दफा इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि इंट्रा पार्टी का जो इलेक्शन है उसको चैलेंज कर दिया है अकबर एस बाबर साहब ने और बल्ले का निशान इस टाइम खतरे में है, क्योंकि जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करती तब तक बल्ला इंतखाबी निशान बैलेट पेपर के ऊपर नहीं होगा। दूसरी जानब से इमरान साहब ने आज लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जमा करवाई है और उन्होंने कहा है कि मुझे जो मेरे खिलाफ फैसला आया, जिस तरह मुझे नायल किया गया, वो मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मैं इसको चैलेंज करता हूँ। उन्होंने एक दरख्वास्त जमा करवा दी है और उन्होंने मौका इख्तियार किया गया है मेरे खिलाफ जो फैसला आया वो गलत फैसला था, मुझे इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए और मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट इमरान साहब को इलेक्शन लड़ने का मौका फराम करती है, उनको ऐल करती है या नायली बरकरार रहती है, ये पॉइंट भी हमें देखना पड़ेगा और ये तमाम तर चीजें हमें जहन में रखनी होंगी। जो इमरान खान साहब ने किया, जो इमरान साहब का प्लान बी था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जो ये जितने भी हमारे पाकिस्तान के वकला बरादरी है, ये जो जितने भी लोग हैं, इन्होंने अपने अपने जो फैसले सुनाए वो मैंने आपके साथ शेयर किए। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह आप सबका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।